अभी हमने जो स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हमने लाइव क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया था अगर याद हो तो आज हमारा लेक्चर 2 है और इसके अंदर हम एक्शन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये कंटिन्यूएशन का लेक्चर है जो हमने कल लाइव क्लास में किया था, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्सेलरेशन बिकम जी साइन थीटा। आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, आज हम इस लेक्चर में टेंशन की बात करने वाले हैं। देखो टेंशन लगेगा कहाँ पे, जहाँ पर भी आपको ऐसा चीज़ दिखाई देना कि स्ट्रिंग बोल रहा है, ठीक है ना, या आप कह सकते हो वायर कह रहा है, ठीक, स्ट्रिंग वायर, मतलब कोई ऐसी तार तार जैसी चीज़ जो टूट सकती है, उसमें हमारा रिएक्शन ना लिख के टेंशन लिखा जाता है। अब टेंशन की ना एक मैक्सिमम लिमिट है, और याद रखना अगर एक स्ट्रिंग है तो उसका एक ही टेंशन होगा, एक वायर है तो उसका एक ही टेंशन होगा, यानी अगर वायर अगर अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग होगा, अदरवाइज टेंशन सेम होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, मान लो मैंने कहा कि एक धागा है जिससे मैं 2 किलो लटका सकता हूँ, तो अब 2 किलो लटका सकते हो तो आप 1.5 किलो भी लटका सकते हो, आधा किलो भी लटका सकते हो, लेकिन 2 किलो से ज़्यादा लटकाओगे तो वो टूट जाएगा। तो वैसे ही टेंशन ना एक लिमिट होती है जहाँ तक विथहोल्ड कर सकता है कोई भी धागा, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वायर। तो ठीक है ना। अब देखो, मैंने एक केस लिया, लेट सपोज मैंने एक देख रहे हो, एक वायर से मैंने एक मास m को हैंग करके रखा है। अब हैंग करके रखा है, ये रेस्ट पर है, तो आपको यहाँ पर तुरंत लिख लेना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। न ये नीचे जा रहा है न ये ऊपर आ रहा है। तो ऐसे केस में बेटा देखो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एफबीडी क्रिएट करना है। तो आपको मैंने बताया ही कि मास का जो वेट है यानी mg, जो अर्थ का फील्ड फोर्स जिसे कहते हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, और इसको कौन मैनेज करेगा इस बार टेंशन मैनेज करेगा, और एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ से हम जब मास्टर फार्मूला अपने अप्लाई करेंगे तो मास्टर फार्मूला क्या कहता है कि अब देखो x पर तो कोई यहाँ फोर्स है नहीं, तो मैं सीधा y एक्सिस पर ही फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो उसी पर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, और बाद में आप एफ नेट को क्या लिख सकते हो m में। और अभी मैंने आपको इनिशियली बताया कि न ये बॉडी नीचे जा रही है न ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये पूरी चीज़ें 0 होके t इज इक्वल टू एम जी एंड t बिकम एम जी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो कि अगर एक वायर है तो आपने कितना लिया, एक टेंशन। अब यहीं पे एक और केस ले लो बेटा, मान लो मैंने इस बार एक वायर से तो M1 लटकाया और M1 से एक और वायर लटका दिया M2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो कितने वायर हैं, तो 2 वायर हैं। तो इस बार आपको याद रखना है 2 वायर हैं तो आपको 2 टेंशन देना होगा, और जब भी आप एफबीडी या इसको सॉल्व करने जाएं तो हमेशा याद रखना एंड पॉइंट से सॉल्व करते हैं, यानी लोएस्ट पॉइंट से हमेशा सॉल्व करते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसका देखूं, ठीक है ना, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन ले चलते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। तो हमारे पास देखो, एक हमने मास ले लिया m1 और दूसरा मास हमने ले लिया m2, ठीक है ना, या इसको m1 ले लो और इसको m2 ले लो। याद रखना नीचे से सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, और यहाँ पर मैंने टेंशन 1 माना है और यहाँ पर इसको मैंने टेंशन 2 माना है। अब जितने मास उतना सिस्टम। अब हमारे पास कितने मास है, 2, तो मैंने डाउनवर्ड से सॉल्व करना है, तो इसे सिस्टम 1 ले लीजिए और इसको सिस्टम 2 ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या बनाना है, आपको एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले मैं सिस्टम 1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो फ्री बॉडी डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो M1G विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड और टेंशन T1 विल बी एक्टिंग अपवर्ड। क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बॉडी अभी भी रेस्ट में है। तो ऐसे केस में आपको मास्टर फार्मूला लगाना है। तो सिर्फ मैं y एक्सिस पे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि x पर कोई यहाँ पर
फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो एफ नेट इज इक्वल टू m1g माइनस T1। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने m1g को पहले क्यों लिख दिया, T1 क्यों नहीं लिख दिया। तो देखो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है ना तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो यही एक सिचुएशन सोचो कि मैं एक धागा लिया और एक मास लिया और ये बॉडी नीचे जा रही है। अब देखो, अब नीचे जा रही है, इसका मतलब इसका जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है वो टेंशन से ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर तो आपको 100% पहले mg लिखना है, फिर माइनस टी लिखना है। यहाँ पर देखो कोई चीज़ एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो इसमें से इसको माइनस कर दो या इसको इसमें माइनस कर दो, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आने वाला है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एफ नेट यहाँ पर किसके लिए लगाया जा रहा है, m1 मास के लिए, तो m1a। अब m1a की वैल्यू में a की वैल्यू 0 रखेंगे तो m1a 0 हो जाएगा, तो हेंस इट बिकम m1g माइनस T1 और यहाँ से आपका T1 आ गया m1g। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब जब आप सेकेंड वाले पे जाते हो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इस वाले फिगर को। अब जब मैं FBD पर जा रहा हूँ सिस्टम नंबर 2 के ऊपर, तो सिस्टम नंबर 2 के लिए ध्यान देना है FBD सबसे पहले तो m2g नीचे है और मैं यहाँ पर नीचे एक टेंशन T1 दिखा रहा हूँ और ऊपर एक टेंशन T2 दिखा रहा हूँ। अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, 0। ध्यान से देखना, देखो जब मैं m1 के लिए m2 के लिए बात कर रहा था, याद रखना m1 के लिए तो सिर्फ धागा था और धागा ऊपर फोर्स लगा रहा था और वो लटका हुआ था। बट अब मैं जब T2 के लिए जा रहा हूँ तो ध्यान दो वो m2 को भी संभाल रहा है और टेंशन को, क्योंकि ये टेंशन अल्टीमेटली दे कौन रहा है, m1 दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे m2g भी नीचे शो करना है और टेंशन T1 भी नीचे शो करना है। अब यहाँ पर जब आप मास्टर फॉर्मूला लगाते हो तो आपका एफ नेट बिकम, अब देखो वेक्टर आप पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पर देखो दो ताकत है और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब दो वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, टू वेक्टर्स आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, तो उसे जोड़ दिया जाता है। तो m2g प्लस T1 को एक साथ लिख देना है और माइनस T2 लिख देना है। इज इट क्लियर? अब यहाँ एफ नेट को क्या लिखना है सर, तो ये किस मास के लिए लगाया गया था, तो ये m2 के लिए लगाया गया था। तो यहाँ आपको लिख देना है m2a इज इक्वल टू m2g प्लस T1 माइनस T2। अब यहाँ पर अगेन क्या बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही नहीं कर रही है सर, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m2g प्लस T1 माइनस T2 और यहाँ से आप देखो T2 की वैल्यू निकल के आ गई, क्या आ गई, T1 प्लस m2g। ठीक है, तो यहाँ से T1 आया m1g और यहाँ से T2 की वैल्यू आई T1 प्लस m2g। तो अगर मैं T1 की वैल्यू भी यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर दूँ तो m1g प्लस m2g आ जाएगा T2 की वैल्यू। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको टेंशन, अभी हमने एक्सेलरेशन नहीं निकाला, रीज़न क्या है कि जो भी हम यहाँ पर केसेस देख रहे हैं इसके अंदर बॉडी रेस्ट पर है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमने आगे कोई क्वेश्चन देखा जिसमें टेंशन भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो वहाँ पे आपको उसी हिसाब से इक्वेशन बनाने होंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार एक्सेलरेटेड बॉडी के एफबीडी की तरफ। ठीक है, अभी तक आपने देखा जितनी एफबीडी मैंने बनाया सब में बॉडी रेस्ट पर है, बट अब हम जा रहे हैं देखने कि अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो कैसे हमें सॉल्व करना है इन चीज़ों को। ठीक है ना। तो देखो, अब इसके लिए मान लो मैंने लिया एलिवेटर केस। क्या लिया? एलिवेटर केस। देखो एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। लिफ्ट आप बैठे भी होगे, ठीक है ना। अब लिफ्ट आपको मालूम है कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपने देखा होगा आपको हल्का हल्का फील होता है, ठीक है ना। और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको भारी भारी फील होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी, इसे कहते हैं एलिवेटर या लिफ्ट केस। तो इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं केस स्टडी में केस 1, जिसे हम लिफ्ट केस कहते हैं। अब लिफ्ट केस में ध्यान से देखना सिचुएशन क्या लेना है। हमने लिया एक लिफ्ट और इस लिफ्ट में एक रखा वेइंग मशीन। देखो वेइंग मशीन क्या है,
तो जब आप वेट नापते हो ना वेइंग मशीन पे, जब आप खड़े होते हो तो आपने देखा होगा जितना आपने वेट दिया उतना ही रिएक्शन देता है वेइंग मशीन, और उसी रिएक्शन का रिजल्ट आता है जो हम देखते हैं कि हम कितना भारी उसमें दिखाई दे रहा है। याद रखना, मास नहीं बताता, वो वेट बताता है। जितना आप उसका एक्शन दोगे, यानी आप उस पर जब चढ़ते हो तो आपने एक्शन दिया, वो जितना रिएक्शन देगा वही रिएक्शन को वो स्केल में दिखाता है और हमें उसमें दिखाई देता है। तो वेइंग मशीन पर मैंने एक बच्चे को खड़ा कर रखा है, ध्यान देना सिचुएशन, वेइंग मशीन पे एक बच्चे को खड़ा कर रखा है और जो बच्चे का मास है ये m है, ठीक। अब ये किसके अंदर है बेटा? लिफ्ट के अंदर है। तो लिफ्ट के अंदर है। अब इसमें हमारा पहला केस है कि जो हमारा लिफ्ट है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। यानी अब एक्सेलरेट कब नहीं कर रहा होगा? तो या तो लिफ्ट रेस्ट पर हो, ठीक है ना, यानी लिफ्ट रुका हुआ हो, या आपको मालूम है एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। तो अगर v और u दोनों सेम है, v इज इक्वल टू यू कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है लिफ्ट, तो इन दोनों केस में जो अब हम करने जा रहे हैं यही रिजल्ट देगा। तो मैं एफ बना रहा हूँ। देखो एफ में बॉडी का वेट mg नीचे और ऊपर में हमारा आ रहा है रिएक्शन और एक्सेलरेशन 0 है। तो जब मैं यहाँ पे एफ नेट निकालूंगा तो एफ नेट हो जाएगा बेटा mg माइनस आर, और एफ नेट को हम जब m में लिख रहे हैं तो रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन 0 है, तो m में बिकम mg माइनस आर। तो यहाँ पर जो आपका वेइंग मशीन वेट बताएगा ना, वो आपका बच्चे का एग्जैक्ट वेट ही यहाँ पर वो बताएगा वेइंग मशीन, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो ये अगर एलिवेटर आपका रेस्ट में है, रेस्ट दो टाइप में हो सकता है, याद रखना। रेस्ट यहाँ पर रुकने का नहीं कह रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन 0 कब कब हो सकता है? या तो लिफ्ट रेस्ट पर हो, मोशन ही ना हो तो एक्सेलरेशन 0, या तो अगर 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो हर जगह 3 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन नहीं होगा हर टाइम पे भी। तो इन दो केस में आपका जो रिएक्शन फोर्स है, यानी जो वेइंग मशीन में आप अपना वेट देखोगे वो रीजनल वेट दिखाई देगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं केस 2 पर। केस 2 पर बेटा यही एलिवेटर इस बार अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। याद रखना कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है? अपवर्ड। तो ये आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है ना, और कहाँ पे बैठा हुआ है? वेइंग मशीन पे, और उसका मास m है। अब मैं एफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, mg हमने नीचे बनाया और रिएक्शन फोर्स हमने ऊपर बनाया, और बॉडी एक्सेलरेट का कहाँ कर रहा है? अपवर्ड। अब कॉमन सेंस अपना देखो, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में अगर मैं y एक्सिस पर एफ नेट की बात करूँ तो एफ नेट में लिखूंगा r माइनस mg। इस बार फिक्स है, इस बार आप mg माइनस आर नहीं लिख सकते हो। रीजन क्या है इस बार? अब जैसे ये पेन है, देखो ये पेन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मेरा जो ताकत है वो इसके वेट से ज़्यादा है, ठीक है ना, तभी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पूरे सिस्टम का जो मोशन है, एक्सेलरेशन है, वो ऊपर है, और ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स मुझे कैसा दिखाई दे रहा है एलिवेटर के अंदर? r। तो r माइनस mg कर दिया। अब एफ नेट को मैंने लिखा m में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो a को 0 नहीं लिखोगे क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो इस टॉपिक का नाम आप लिख सकते हो अपवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन, अपवर्ड एक्सेलरेटेड एलिवेटर या लिफ्ट। एलिवेटर कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो इस केस का नाम है अपवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट। तो ऐसे केस में आप देख रहे हो जो आपका रिएक्शन हो जाएगा वो ma प्लस mg हो जाएगा, दैट इज m कॉमन a प्लस g। तो आप देख रहे हो जो आपका रिएक्शन है ये वेट से ज़्यादा शो कर रहा है, यानी जो ये बच्चा जब अपना वेइंग मशीन में वेट देखेगा तो जो उसका एक्चुअल वेट है उससे ज़्यादा उसे दिखाई देगा
रीजन क्या है, रीजन है जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेट कर रहा है। अब इस पे क्वेश्चन देखो, अगर मान लो मुझे कोई कहे कि क्वेश्चन कैसा आएगा सर, तो देखो मान लो मैंने कहा कि एक जो बॉय है इसका वेट मान लो मैंने कहा 20 kg, ठीक है ना, और बॉडी जो एलिवेटर है एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिएक्शन बताओ या वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ। तो रिएक्शन ऐसे केस में हो जाएगा ma+g, और ma+g का मतलब 20, 2 + 10 जो कि हो जाएगा 20 × 12 जो कि हो जाएगा 240 न्यूटन। जबकि ओरिजिनल अगर ये लिफ्ट रुकी होती, एलिवेटर रुका होता, तो जो इस बॉडी का वेट होना चाहिए था बेटा, वो होना चाहिए था mg, यानी 20 × 10 दैट इज 200 न्यूटन। तो आप देख रहे हो ना 40 न्यूटन एक्स्ट्रा दिखा रहा है वेट। पता है क्यों? क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं इसका केस 3। केस 3 में ये जो आपका एलिवेटर है, इस बार इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं डाउनवर्ड में। याद रखना, रिटार्ड नहीं हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये आपका बच्चा है, अच्छा ये रहा, और ये वेइंग मशीन पर खड़ा है और बच्चे का वेट m है। तो इस बार इस टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड यानी आपका जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये पता चला। यहाँ टॉप पे लिखने पे थोड़ा सा मेरा राइटिंग चेंज हो रहा है, तो मैं अवॉइड करूँगा उधर। तो अब इसका बेटा FBD बनाया जाए, तो FBD में आपको पता है mg नीचे, अब तो आ गया होगा FBD बनाना। कमेंट जरूर करना, देखने के बाद कमेंट कोई डाउट हो ये भी भेज देना। और वॉइस का देखना, अगर इस वाले में फॉर्मेट में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो मैं इस वाले वीडियोस को प्रमोट करूँगा, ज़्यादा मतलब बनाऊँगा। और अगर आपको प्रीवियस वाली क्लासेस ज़्यादा बेटर हैं तो कमेंट में डाल देना, ठीक है ना। अब देखो mg और r, और इस बार बॉडी जा रही है नीचे। तो यहाँ से अब ऑब्वियसली कौन सा ताकत बड़ा है बेटा, नीचे जाने वाला ताकत बड़ा है, क्योंकि एलिवेटर नीचे जा रहा है। तो ऐसे केस में mg - r लिख देना है, और इसे लिखना है ma = mg - r। तो रिएक्शन हो जाएगा mg - ma, और आपको दिख रहा होगा कि इस बार जो वेट दिखाएगा वेइंग मशीन वो कम दिखाएगा, क्योंकि r लेस देन mg आ रहा है। तो इसीलिए आपको हल्का फील कर होता है जब वेट नीचे गिरता है, यानी जब एलिवेटर नीचे जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि आपको हल्का फील होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फिर वही क्वेश्चन, अगर मास दिया हुआ है 20 kg, तो इसका एक्चुअल फोर्स कितना होना चाहिए, mg की वैल्यू 200 न्यूटन। लेकिन अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो जो रिएक्शन बच्चे का दिखाई देगा वो 10 - 2 दैट इज 20 × 8 दैट इज 160 न्यूटन। तो आप देख रहे हो इस बार 40 न्यूटन कम है, 40 न्यूटन का वेट कम दिखाई दे रहा है वेइंग मशीन द्वारा। तो आई होप क्लियर है, कमेंट जरूर कर देना इसके अंदर में, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर, दैट इज केस 4। केस 4 में बेटा इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी आपका कोई भी वेट ही फील ना करे, या वेइंग मशीन 0 दिखाए। तो दिमाग लगाओ, वेइंग मशीन 0 कब दिखाएगा, जब बच्चा कूद गया, यानी जब बच्चा उठ गया, बच्चा कांटेक्ट ही ना करे वेइंग मशीन से, तो फिर वेइंग मशीन रिएक्शन क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। तो ये कब होता है बेटा, ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल केस होता है जब लिफ्ट का धागा, जो लिफ्ट जिससे वायर से चल रहा है, अगर वो टूट जाए, तो आप देख रहे हो लिफ्ट किससे एक्सेलरेट करने लगेगा, डाउनवर्ड, जी के साथ एक्सेलरेट करने लगेगा। और जब लिफ्ट जी के साथ एक्सेलरेट करने लगेगा
तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए आर बिकम ए जी माइनस ए, और अगर मेरा ए की वैल्यू भी जी के बराबर ही है तो रिएक्शन इज ज़ीरो। यानी अगर लिफ्ट चलते चलते टूट जाती है तो तुम्हें पता है कि आप ये बच्चा कहाँ गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, वो जाके छत से टकराएगा लिफ्ट के, क्योंकि वो किस सेंस में है, वो वेटलेसनेस के टर्म्स में है। यानी उसका वेट अप्रॉक्स ज़ीरो शो होने लगेगा, यानी उसका कोई वेट नहीं होगा। याद रखना, पूरे टॉपिक में कहीं भी मास के बारे में बात नहीं करी है, मास नहीं चेंज होता है, बट जो वेट की बात हो रही है, रिएक्शन की बात हो रही है, वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है ना। तो आई होप आज आपका जो 150 डे सीरीज़ का डे 2 था, ठीक है, धीरे धीरे इसके कंटेंट बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट में समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट कर देना। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया, सपोर्ट करिए। दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर, एक्स फैकल्टी फिट जी, इस समय HOD फिजिक्स एज वेल एज वाइस प्रिंसिपल इन राहुल इंटरनेशनल। तो आप जुड़े रहिए और लर्न करिए, और कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आज वाली ये वाली क्लास आपको कैसी लगी। Thank you. God bless you all.